होता है वो अंडा फूटने का और बाहर। फर्टाइल पीरियड क्या होता है, एवोल्यूशन डेट क्या होता है, इन 2 दिनों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि फर्टाइल पीरियड क्या होते हैं, एवोल्यूशन डेट क्या होती है, और इन दिनों को यूज़ करके किस तरीके से जल्दी कंसीव किया जा सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूं कि फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट क्या होते हैं, इन दिनों में अंतर क्या होते हैं और किस तरीके से आप अपना फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट को आसानी से निकाल सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फर्टाइल पीरियड क्या होते हैं। तो फर्टाइल पीरियड को आम भाषा में बोला जाए तो ये वो दिन होते हैं जिन दिनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप बना करके जल्दी से जल्दी कंसीव किया जा सकता है, और इन दिनों में ट्राई करने से 60 से 80% तक चांसेस हो जाते हैं कंसीव करने के, अगर आपकी सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल हैं तो। और एवोल्यूशन डेट क्या होता है, एवोल्यूशन डेट उस दिन को बोलते हैं जब आपका अंडा पूरी तरीके से परिपक्व होकर के उस दिन फूटता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो उस दिन को एवोल्यूशन डेट बोला जाता है। और एवोल्यूशन डेट जो है वो 1 दिन की होती है, और फर्टाइल पीरियड जो होता है वो एवोल्यूशन डेट के 4 दिन पहले का जो दिन होता है और एवोल्यूशन डेट के बाद के जो 2 दिन होते हैं उन दिनों को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, और इन दिनों को ही यूज़ करके आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकती हैं। ये बात हो गई फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट की। उसके बाद बात आती है कि एवोल्यूशन डेट निकलता कैसे है और फर्टाइल डेज कब होते हैं। तो एवोल्यूशन डेट हमारा आने वाला नेक्स्ट पीरियड है, यानी कि अगर आपकी 24 दिन की साइकिल है तो आपको 24 दिन बाद फिर से पीरियड आ जाना है। तो उस 24 दिन के पहले के जो 14 दिन होते हैं, यानी कि उस दिन से पहले के जो 14वां दिन पड़ेगा वो आपका एवोल्यूशन डेट पड़ेगा, और उस एवोल्यूशन डेट के पहले के जो 4 दिन होंगे वो आपका फर्टाइल पीरियड कहलाएगा, और उसके बाद के भी जो 2 दिन होंगे वो भी आपका फर्टाइल पीरियड कहलाएगा। इतनी बात आ गई। उसके बाद बात आती है कि ये जो मेल के स्पर्म होते हैं वो महिला के अंदर 3 से 4 दिन तक अच्छे से जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो महिला का एग है वो सिर्फ और सिर्फ 1 दिन ही जीवित रहता है, यानी कि जो एवोल्यूशन डेट है उस डेट से लेकर 24 घंटे तक ही वो जीवित रहता है, और अगर आपकी डाइट वगैरह ठीक नहीं है तो वो 20 घंटे के अंदर भी मर सकता है। इसीलिए अगर आपने इन फर्टाइल दिनों में संबंध बनाया होगा तो इस एवोल्यूशन डेट वाले दिन आपको कंसीव होना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल डेज को यूज़ करके आप कंसीव कर सकते हैं, और इन्हीं दिनों में डॉक्टर्स आपको साथ में रहने के लिए बोलते हैं, यानी कि एक एक दिन छोड़ करके, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो 4 दिन तक अंदर जीवित रह सकता है। इसलिए अगर एक दिन छोड़ कर भी आप रिलेशन रखोगे तो कंसीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट को निकालते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट दोनों निकाल करके बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट दोनों निकाल सकती हैं, और आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा दिन है जिस दिन आप आसानी से प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 24 दिन का और 40 दिन का 2 दिन का साइकिल लेंथ लिया हुआ है, यानी जिनका 24 दिन का है और जिनका 40 दिन का है। उसके बाद करंट पीरियड देखिए दोनों की सेम है, 1 अक्टूबर। उसके बाद यहाँ पे फर्टाइल पीरियड, एवोल्यूशन डेट और फर्टाइल पीरियड लिया हुआ है। उसके बाद ली हुई है एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि, और उसके बाद जो एवोल्यूशन डेट है वो 14 दिन पहले की आती है। हमारी जो नेक्स्ट पीरियड डेट है उससे ठीक 14 दिन पहले हमारी एवोल्यूशन डेट आती है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट आप देख सकती हैं 24 अक्टूबर है, और यहाँ पे 9 नवंबर है, यानी कि जिसकी 24 दिन की साइकिल लेंथ है उसको 24 दिन बाद आ जाएगा, यानी कि 24 तारीख को आ जाएगा, और 1 तारीख उसकी करंट पीरियड डेट है। और यहाँ पे जिसका 40 दिन का साइकिल लेंथ है पीरियड का, उसका 1 तारीख अक्टूबर पीरियड डेट है, और जो उसको नेक्स्ट पीरियड आएगा वो 9 तारीख को आएगा, यानी कि 9 नवंबर को आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने निकाल रखा है पहले से, जिनका 24 अक्टूबर को आना है पीरियड, उसका 24 दिन का साइकिल लेंथ है। तो यहाँ पे उल्टी गिनती गिन लेनी है, यानी कि 24 दिन से ठीक 14 दिन पहले का हमें ले लेना है। तो यहाँ पे 24 को छोड़ देना है, 23 से लेना है। तो 23 से देखिए 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 12, 11,
और ये 10, यानी कि जो उसकी एवोल्यूशन डेट है वो 10 अक्टूबर को होगी। ठीक है, यानी कि 24 दिन जो उसका पीरियड नेक्स्ट आने वाला है उसके ठीक 14 दिन पहले की डेट उसकी एवोल्यूशन डेट होगी, जिस दिन उसका अंडा फूट करके बाहर निकलेगा। उसके बाद ठीक 14 इसी तारीख से, यानी कि जो 14 दिन पहले के जो 4 दिन होते हैं, 10 तारीख के जो पहले के 4 दिन रहेंगे वो, जैसे कि 4 दिन पहले इसका कौन सा हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, ये 4 दिन इसके फर्टाइल पीरियड के कहलाएंगे। यानी कि ये 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन साथ रहने से प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाती है। और ठीक इसी के 2 दिन बाद का जो 2 दिन रहता है, यानी कि 11 और 12, ये 2 दिन और ये 4 दिन, ये फर्टाइल पीरियड के आपके कहलाएंगे। और ये बीच का जो 1 दिन रहता है वो अंडा फूटने का और बाहर निकलने का रहता है, ये हमारा एवोल्यूशन डेट कहलाता है। तो ये 1 हफ्ता संबंध बनाने से, रिलेशन रखने से जल्दी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। 80 से 60% तक रहता है कि इस समय अगर आप ट्राई करोगे तो कंसीव हो जाएगा, क्योंकि जो मेल के स्पर्म होते हैं वो 4 दिन तक महिला के अंदर जीवित रहते हैं, और जो महिला का एग रहता है वो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। तो उसमें आप एक एक दिन छोड़ करके अगर रिलेशन रखोगे तो आपको संबंध बनाने के बाद आपको कंसीव करने में आसानी हो जाएगी। उसी तरीके से ठीक आपको 40 दिन का भी निकाल लेना है, यानी कि इसका 40 दिन का पीरियड है, और जो 1 तारीख को पीरियड आया था तो उस हिसाब से उसका 40 दिन बाद पीरियड आएगा, तो 9 नवंबर को उसकी एक्सपेक्टेड डेट होगी। यानी कि ठीक उसका उल्टा ले लेना है, यहाँ से 9 तारीख से पीछे चले जाना है आपको, तो 9 को छोड़ देना है, यहाँ से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इसी तरीके से ले करके आपको 14 दिन तक ले लेना है। यानी कि जो 26 अक्टूबर की डेट होगी वो उसकी एवोल्यूशन डेट कहलाएगी। यहाँ पे भी 14 दिन पहले, ठीक है। और ठीक इसी के 26 तारीख से जो पहले 4 दिन पड़ेंगे वो उसके फर्टाइल पीरियड के कहलाएंगे, यानी कि 22, 23, 24, 25, ये इसके फर्टाइल पीरियड कहलाएंगे। और ठीक 2 दिन बाद का भी दिन जो है वो उसके फर्टाइल पीरियड के होंगे, यानी कि 26 के बाद आएगा 27 और 28। तो इन दिनों में ये 40 दिन की लेंथ है साइकिल पीरियड की, वो ट्राई करेंगे तो उनको भी इस टाइम कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ये फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट निकाल सकती हैं काफ़ी आसानी से। इसी तरीके से जिनकी लेंथ 30 दिन की है पीरियड की, 35 दिन की है, 25 दिन की है, वो भी इसी तरीके से अपना फर्टाइल पीरियड और एवोल्यूशन डेट निकाल के आसानी से कंसीव कर सकती हैं। अगर सारी रिपोर्टें वगैरह नॉर्मल आ रही हैं फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तब, उसके बाद ये जो 1 हफ्ता हो गया आपका इसमें कंसीव करने के लिए, उसके बाद ये इस 1 हफ्ते के बाद, यानी कि महीने में जो 30 दिन होते हैं उसमें के शुरू के 10 दिन छोड़ देने हैं, और जो लास्ट के 10 दिन होते हैं इन दिनों में आपको प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करना है। यानी कि इन दिनों में आपने ट्राई कर लिया, उसके बाद आपको लास्ट के 10 दिन में ट्राई नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम जो आपने ट्राई किया हुआ है वो बच्चा यूट्रस में जा कर के चिपकता है। तो इस समय यूट्रस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइम यूट्रस को डिस्टर्ब किया जाता है तो जो बच्चा है वो अच्छे से यूट्रस में चिपकता नहीं है, तो आगे आने वाले पीरियड में वो उसी पीरियड रूम में यानी कि वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए लास्ट के 10 दिन में आपको ट्राई नहीं करना है, सिर्फ बीच के जो 10 दिन होते हैं इन्हीं दिनों में आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना रहता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा।
आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और इस तरीके के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जो मेरी एवोल्यूशन वाली वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको अगर अपने एवोल्यूशन डेट नहीं भी आप निकाल पा रही हो तो आप अपने फर्टाइल डेज को यूज़ कर लीजिए, इससे भी आपको कंसीव करने में आसानी होगी। चैनल पर नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।